अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज हुसनैन अली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके का आप स्टडी वीज़ा किस तरीके के साथ लेते हैं, कैसे आप अप्लाई करते हैं, किन किन स्टेप से आप गुजरते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस आप आते हैं जिनको आप फेस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो यूके स्टडी वीज़ा की दो टाइप्स हैं, एक आपका बैचलर वीज़ा है, दूसरा आपका मास्टर्स का वीज़ा है। बैचलर्स वीज़ा आपको मिलता है, आपकी मिनिमम एजुकेशन 13 ईयर्स होनी चाहिए। देन आप बैचलर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो कोर्स 3 इयर्स का होता है मिनिमम, और आप यहाँ पे आते हैं और आके आप वो 3 इयर्स का कोर्स करते हैं जो कि एट द एंड इक्वल टू मास्टर्स होता है। अगर आपने वहाँ से मास्टर्स किया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से, ज़्यादातर यहाँ पे BS 4 इयर्स प्रोग्राम चलते हैं, तो BS आपने अपना कंप्लीट किया 4 इयर्स का, तो वो इक्वल टू आपका बैचलर्स माना जाएगा। तो फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स का प्रोग्राम जो है वो 1 साल का कहते हैं, बट एक्चुअली वो 10 मंथ्स का होता है। लेकिन बैचलर का वीज़ा हो या मास्टर्स का वीज़ा, आपने सारे प्रोसीजर 1 साल का करना है कि क्राइटेरिया इसका बिल्कुल सेम है, इक्वल स्टेप्स हैं और सब कुछ ओके है। बैचलर के वीज़ा के लिए आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, आपको सब कुछ वैसे ही करना पड़ता है, उसके बगैर ही हो जाता है। अदरवाइज जो मास्टर्स का वीज़ा, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है अपनी, वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेना पड़ता है जिसमें साफ साफ लिखा हो कि जो इसने कोर्स किया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और दूसरा, आपको टीचर से 2 रेफरेंस लेटर लेने होते हैं जो इस बात की वेरिफिकेशन करते हैं, तस्दीक करते हैं कि आप उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की एक स्पेसिफिक फीस होती है जो आप रिसेप्शन पे करते हैं और आपको मिल जाता है, बट जो रेफरेंस लेटर होता है टीचर्स का, उसकी कोई फीस नहीं होती। ये 2 आप डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। दूसरा आपका आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ये होते हैं। और इंग्लिश टेस्ट आपका, इंग्लिश टेस्ट अगर आप बाद में करेंगे फिर आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, अगर आप पहले से ही करके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आइट्स के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज आइट्स का जो है आप कोर्स कर लें तो पूरी दुनिया में माना जाता है। बाकी डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लेकिन अगर आप आइट्स कर लें तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है, वो कहीं पे भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। चले अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेंगे, टेस्टेशन की जरूरत नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट की। जी, तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद जब आप अपने कंसल्टेंट को फाइंड करने की तरफ जाएंगे, जो आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने लिए कंसल्टेंट फाइंड करना है जो आपको सारी चीजें कंसल्ट करेगा। यूके में आने के लिए कंसल्टेंट जरूरी है। कंसल्टेंट का इसमें फायदा है, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं है, ना आपका फायदा है ना नुकसान है। कंसल्टेंट के पास जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं आपको इसमें फायदा कुछ भी नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाएगा आपका। आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो कंसल्टेंट को देखें, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपने देखना है। प्रोफेशनल कंसल्टेंट देखने के बाद जब आप उसके पास जाएंगे, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो सारे आप उसको डॉक्यूमेंट देंगे, वो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेगा। और यूके की यूनिवर्सिटी 2 to 3 मंथ्स ले लेती है आपको आंसर देने में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इनका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा तो आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर की 2 टाइप्स होती हैं, या तो वो कंडीशनल होता है या वो अनकंडीशनल होता है। अगर तो कंडीशनल है तो इट मीन्स कोई कंडीशन लग के आई है, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स की इंग्लिश टेस्ट लग के आती है, क्योंकि वो पहले इंग्लिश टेस्ट नहीं देते। तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट होता है, आप इंग्लिश टेस्ट करते हैं, दोबारा उसको भेजते हैं, फिर वो आपको अनकंडीशनल करके ऑफर लेटर वापस भेजते हैं कि अब इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ये आपका ऑफर लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ऑफर लेटर के बाद देन आप अपनी 3 चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप फीस पे करते हैं अपने कोर्स की। सेकंड, आप अपना TB टेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं, बनवाते हैं। चेस्ट का टेस्ट होता है आपका, TB और आपका ये चेस्ट इन्फेक्शन चेक करते हैं। वो आपका कंसल्टेंट आपकी डेट बुक कर देगा स्टार्ट पे, क्योंकि उसकी डेट बाद में फिर मुश्किल होती है। और थर्ड चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जब आपके पास हो जाएगी तो बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें आप अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। यूनिवर्सिटी को सेंड करने के बाद यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, फिर वो आपको कैश लेटर दे देगी। कैश लेटर का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, आप फाइनेंशियली, मेडिकली, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हर चीज से आप बिल्कुल ठीक है। अब आप चले जाएंगे एम्बेसी की तरफ। एम्बेसी के पास जाएंगे तो अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करेंगे, जो आपका कंसल्टेंट अरेंज करके देगा। मेजोरिटी परचेज ही करनी पड़ती है। तो आप वहां पे जाएंगे तो फिर आपने जब अपना वीजा फाइल करना है, आपका कंसल्टेंट वीजा फाइल करेगा, तब वो 2 फीसेज आपकी पे करेगा। एक आपकी IHS, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, ये यूके में आने के लिए आपको 1 साल का आपको पे करना पड़ता है, और दूसरा आपकी एम्बेसी फीस। ये दोनों चीजें कन्वर्जन रेट के मुताबिक डिफरेंट होती हैं, जो टाइम होगा उसके मुताबिक आप पे करेंगे। ये आप 2 चीजें पे करेंगे और देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जो आपके पहले डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को आपने जितने भी दिए होंगे सारे, जो स्टार्ट पे मैंने बताए, उसके बाद जो फीस की रसीद है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके TB टेस्ट रिपोर्ट, आपके कैश स्टेटमेंट, सब कुछ आप अपलोड करेंगे।
अपलोड करके देन आप अपने पासपोर्ट हाथ में लेके उस अपॉइंटमेंट वाली डे पे एम्बेसी चले जाएंगे। वीज़ा आपका फाइल हो चुका है, अब आप एम्बेसी जाएंगे अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन, और डॉक्यूमेंट्स के आपके ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप ऑलरेडी अपलोड नहीं करते तो आप अपने साथ लेके जाएंगे, वहाँ अपलोड करेंगे, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे उसके, और ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो देन वो आपसे पासपोर्ट ले लेंगे। 2 to 3 वीक्स के अंदर आपको आंसर आ जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। तो ये आपका है यूके का होल प्रोसीजर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम कंसल्टेंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोफेशनल कंसल्टेंट देखना है क्योंकि उनकी टीम्स डिफरेंट होती हैं। एक अप्लाई करने वाली टीम है, यूनिवर्सिटी को देखने वाली टीम है, एक जो उसकी ईमेल्स कंडीशंस आती हैं उनको रिस्पॉन्स करने वाली, एक कैश लेटर वाली, और एक वीज़ा फाइल करने वाली। वीज़ा फाइल करना बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस है। जो लोग इतने प्रोफेशनल नहीं होते वो मिस्टेक कर देना तो आपके ऊपर 10 साल का बैन हो जाता है। तो ये जरा देख के ना अच्छा कंसल्टेंट रखिएगा जो आपको ठीक लगता हो। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट के ऊपर मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। आइट्स करना आपने सबसे अच्छा टेस्ट है। बाकी अगर आप एक आधा टेस्ट करते हैं तो स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी के लिए होगा। जो आइट्स है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। थर्ड चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप होती क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। ये पूरी दुनिया में सेम है, सिर्फ यूके के लिए सेम नहीं है। वीज़ा चाहे आपका बैचलर है या मास्टर्स है, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। स्टेटमेंट आपकी ये है कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी 15,000 पाउंड्स फीस है एक साल की। अब आप जिस सिटी में आ रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर हर सिटी का अपना एक्सपेंस है। लंदन के अंदर 1100 समथिंग पाउंड एक महीने का एक्सपेंस है। लंदन से बाहर जाते हैं तो 900 समथिंग है, 1000 समथिंग है। तो मैं एज ए एक राउंड अबाउट फिगर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 1000 पाउंड में एक्सपेंस ले रहा हूँ, लंदन में आए बाहर जाए जहाँ भी जाए, तो 1000 पाउंड में आपका एक्सपेंस ले लेता हूँ। 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मास्टर्स का वीज़ा है साल का तो वो 10 मंथ का है, 2 मंथ छुट्टियाँ होती हैं। बैचलर का भी है तो एक साल की दिखानी स्टेटमेंट, 2 महीने छुट्टियाँ। 1000 पाउंड को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 10,000 पाउंड हो गया आपका एक्सपेंस जो कि आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीस है 15,000। आपने कितनी पे की पहले, 5,000 फॉर एग्जांपल पे कर दी, बाकी बच गया 10,000। 10 प्लस 10 20,000 पाउंड्स। 5 आप पे कर चुके हैं, अब बाकी बचे रिमेनिंग फीस और आपका खर्चा एक्सपेंस जो आपने यहाँ पे आके करना है। 20,000 पाउंड आपने अपने अकाउंट में शो करवाना है जो कि पिछले 28 डेज से आपके अकाउंट में स्टे किया हो। अब एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 20,000 पाउंड स्पेयर पड़ा हो, तो वो किसी से बोरो करते हैं। जो भी मार्केट में सुनने वाली बातें आती, मैंने भी सुनी है, पता नहीं सच है कि नहीं है, कि कुछ सुनने में इस तरह आता है कि किसी के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंट ही आपका अरेंज करवा देता है, तो आपका अकाउंट ओपन करते हैं, आपको चेक बुक और एटीएम कार्ड नहीं देते, पैसे आपके जो हैं वो लीगली उसमें रखते हैं अकाउंट में। आप उनको 2 महीने का 10%, 12%, 8% जितना बनता आप पे कर देते हैं प्रॉफिट। गलत है, ठीक है, पता नहीं ये, लेकिन मैंने सुना है। अगर ठीक है तो फिर लोग करते होंगे। अदरवाइज 20,000 पाउंड आपके पास होना चाहिए, वो आपने अपनी स्टेटमेंट में शो करवाना है। और ये होती है आपकी बेसिक स्टेटमेंट। किसी भी कंट्री में जाएं, रिमेनिंग फीस और एक्सपेंस, ये 2 चीज़ें आपने दिखानी होती हैं। तो बाकी ये चैलेंजेस हैं जो इस वीज़ा के दौरान आते हैं। उसके बाद आपको जब वीज़ा आ जाए, टिकट पहले परचेज करनी है कर लें, बाद में करनी है बाद में कर लें, फिर यहाँ पे आप ट्रैवल कर लें। ये है सारा प्रोसीजर जो कि किसी भी एशियन कंट्री से आने के लिए आपको फॉलो करना पड़ता है यूके के लिए। अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको अपडेट साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।